जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सभी डिमांड कर रहे थे सर जी आपने ये तो बता दिया कि एसएससी जीडी में पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, हिस्ट्री से कितने आते हैं, लेकिन हमें वो भी बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फौजी बनने के सफर में जो भी आपकी जरूरत होगी, आपका बड़ा भाई प्रवीण कटारिया आपके साथ खड़ा हुआ है और आपके लिए वो चीज लेके आ रहा होगा। जितनी भी मेहनत लगे, जितना भी समय लगे, लेकिन आपके लिए वो चीज ला रहा होगा बड़ी मेहनत से। तो आप सभी के डिमांड के ऊपर हमने जीके जीएस करंट अफेयर के टॉपिक्स तैयार किए हैं जो आपके एसएससी जीडी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आप सभी हमेशा डिमांड करते रहते हैं सर जी हमें टॉपिक्स बता दीजिए। तो इस बार आपको फौजी बनाकर ही रहना है, तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। जो भी आप वीडियो बनाने के लिए बोलोगे, जिस भी टॉपिक पे बनाने के लिए बोलोगे, जो आपकी आवश्यकता होगी हम उस पे बना रहे होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, बिना देरी के टाइम वेस्ट नहीं करते कि जीके जीएस से कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बड़ी मेहनत से हमने एक कलेक्शन तैयार किया है। तो सबसे पहले देखिए, पहला आप इनको नोट करते हुए जाना, वरना मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। जो इतनी मेहनत से हमने तैयार किया ना, वो मेहनत खराब चली जाएगी अगर आप इनको नोट नहीं करते हो और इनको नहीं पढ़ते हो। तो पढ़ना भी जरूरी है, नोट करना ही नहीं पढ़ना भी जरूरी है। तो सबसे पहला है आपका दोस्तों अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन हैं, वो आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, जिनको आप आर्टिकल्स बोल सकते हो। पॉलिटी का ये चैप्टर होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे और हर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका युद्ध और क्रांति। देखिए युद्ध और क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार आया था, पानीपत के युद्ध के बारे में पूछा गया था। तो जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं हिस्ट्री में, उनको आपको पढ़ना है। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में बनेगा। उसके बाद है तीसरा, जिसको आप इग्नोर कर देते हो, वो है भाई शासन के दौरान। अब मैं इसको समझाता हूं, मैंने लिखा है बड़े प्यार से, शासन के दौरान। अब ये सर जी चीज क्या है, कौन सा टॉपिक आ गया। जैसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा तब समझ में आया, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में। जैसे पूछ लिया जाता है कि बीरबल है वो किसके शासनकाल में था, ठीक है। या किसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई पुस्तक लिखी गई वो किसके शासनकाल में लिखी गई, कोई यात्री आया था वो किसके शासनकाल में आया था। या नवरत्नों के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो किसके शासनकाल में थे। अमीर खुसरो के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो किसके शासनकाल के समय में था, ठीक है। किसका राज्य कवि था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समझ गए, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक को समझ गए ना, बस टॉपिक को समझ जाओ, पढ़ आप लेना, ठीक है। और पढ़ा AK चौधरी सर देंगे। उसके बाद क्या है आपका अभ्यास। चौथा है भाई करंट अफेयर का टॉपिक है ये अभ्यास, जो 2 देशों के बीच चलते रहते हैं, जिसको आप बोल सकते हो युद्ध अभ्यास। हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, युद्ध अभ्यास। नौसेना में चलता रहता है, वायुसेना में चलता रहता है, अभ्यास करते रहते हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि अब कोई अभ्यास का नाम होता है कि अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ। भारत और जापान के बीच में कौन सा होता है, भारत अमेरिका के बीच में कौन सा होता है, भारत रूस के बीच में कौन सा होता है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि वरुण अभ्यास है वो कौन से 2 देशों के बीच में किया जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद है भाई आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन ये अध्ययन का, अध्ययन के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मधुमक्खियां है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, जो आपकी कृषि है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है। जैसे हॉर्टिकल्चर पूछ लिया जाता है, सेमीकल्चर पूछ लिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, पक्का बनता है और बार बार पूछा गया, तभी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद छठा जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ जाते हैं, खेल व खिलाड़ी, ठीक है। खेल व खिलाड़ी चैप्टर है, यहां से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नोट करते हुए जाना, फिर से बोल रहा हूं, खेल और खिलाड़ी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें किसी भी खिलाड़ी के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, इस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला, या कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। पूछ लिया जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार है वो कौन से खिलाड़ी को दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेल और खिलाड़ी से।
या कौन सा खेल होने वाला है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, वो कहां पर होगा। आने वाला जो आपका 50-50 वर्ल्ड कप है वो कहां पर होने वाला है। वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉपिक को इग्नोर मत करना, यहां से पूछा जाता है। तो ये आपके 6 टॉपिक हो गए। अब हम चलते हैं आपके 7वें टॉपिक पर। 7वां टॉपिक आपका नदी और झील। देखिए नदी से क्वेश्चंस बनते हैं और झील से बनते हैं। पहले सिंपल आ जाते थे, अब थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं। पहले ऐसे आ जाता था कि आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब थोड़े अच्छे लेवल के आ जाते हैं। यहां पर भी पूछ लिया जाता है, जलप्रपात के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो नदी कौन सा टीला बनाती है, कहां से मिलती है, कहां से निकलती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो नदी वाला जब टॉपिक उठाओगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। तो नदी और झील वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका बनता है भाई एक लोक नृत्य से। पहले लोक नृत्य इजी वाले पूछे जाते थे, अब जो कम थोड़े पॉपुलर है वहां से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एसएससी का पेपर उठा के देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें अगले टॉपिक के बारे में, जो आपको पढ़ना है वो आपका धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म मैं आपको बता देता हूं जो मोस्टली पूछा जाता है। सॉरी, सिख धर्म के बारे में पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाता है और जैन धर्म के बारे में पूछा जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। इनके पहले तीर्थकार कौन थे, अंतिम कौन थे, अंतिम से पहले वाले कौन से थे, या कोई पॉपुलर कौन सा रहा था, ठीक है। इनमें पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब ने किसको सजा दी थी, काफी चीजें होती हैं। तो यहां से पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो भाई एक है मुगल काल से, फिक्स है, ठीक है। ये फिक्स है, एसएससी जीडी में मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन मुगल काल से फिक्स है, यहां से आपसे पूछा ही जाएगा। इसके बाद पहले एक टॉपिक नहीं आता था, लेकिन अब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, कृषि। कृषि से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर से, कि कौन सी खेती होती है, कौन सी कहां होती है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, वो है आपका पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार व सम्मान, देखिए हर चीज में दिया जाता है पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। अभी जैसे अपनी जो पुष्पा मूवी है ना, उसके लिए अल्लू अर्जुन को मिला है, ठीक है। तो बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला, सम्मान किसको दिया गया, ठीक है। द्रोणाचार्य हो गया, आपका अर्जुन हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, खेल खिलाड़ियों वालों में भी आता है, और एक्स्ट्रा जो फिल्मों में वाले हैं उनसे भी पूछा जाता है, ठीक है। नेशनल पुरस्कार किसको मिला, इस बार कौन से एक्टर को नेशनल पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना है। एक है आपका अपने डीआरडीओ के बारे में या अपने इसरो के बारे में, ठीक है। डीआरडीओ, इसरो, आप इनके बारे में जानते हो कि ये कब बना, स्थापना कब हुई, अभी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कौन से उपग्रह छोड़े गए, क्या क्या हुआ, उन सारी चीजों के बारे में यहां से पूछा जाता है। इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं ये करंट अफेयर में मोस्टली पूछा जाता है, करंट अफेयर का भी पूछा जाता है, और जो बाकी फिक्स स्ट्रेटेजी की है वो तो पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां से भी आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका, मैं एक साइंस का बता देता हूं, लाइट। लाइट से आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन से एक पक्का पूछा जाता है लाइट से। तो आप लाइट वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो तो आप पढ़ते ही हो, तो वहां से पूछा जाता है। इसके बाद एक आता है भाई जनजाति से, कि ये जनजाति कहां पर पाई जाती है, या कोई जनजाति का नाम बोल देगा कि ये जनजाति कहां पर पाई जाती है, या कोई स्थान का नाम बोल देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी जनजाति इस स्थान पर पाई जाती है, गोंडा जनजाति कहां पर पाई जाती है, बहुत सारी पूछ ली जाती है। तो आपको जनजाति जरूर पढ़ लेना है। उसके अलावा एक फिक्स है भाई एसएससी जीडी में, जो आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से पक्का बनता है, पूछा जाता है, पेपर उठाओ तो पता चल जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सब कुछ इसके बारे में, सब कुछ, खोज कब की गई, क्या क्या मिला है, कहां पे मिला है, सब कुछ आपको पढ़ना है, यहां से बनता है। इसके अलावा एक जो ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल रहे हैं,
क्या है, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल रहे हैं, उनके बारे में पूछा ही जाता है, किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, ये यहाँ पर बनता ही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भाई मोस्टली शिफ्ट में बनता है, हर शिफ्ट में तो नहीं आता, हमारे महात्मा गांधी जी का जो टॉपिक है उनसे पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेना, अभी 2 अक्टूबर पहले गया है तो एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भाई पहले नहीं आता था लेकिन अब पूछा जाने लगा है खाड़ी के बारे में और घाटियों के बारे में, पहले ये नहीं आते थे टॉपिक, अब ये पूछे जाने लगे हैं। तो अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा होगा तो आपको ये पढ़ाया जा चुका है, आप वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। और वरना यूट्यूब पर भी थोड़े समय बाद आ जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर के बारे में तो आप सभी जानते हो कि सर जी यहां से आते हैं, मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं, पुस्तकें व लेखक, क्या है, पुस्तकें व लेखक, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस पक्का बनता है। दिल्ली पुलिस में तो भाई यहां से 3 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस पूछा जाता है, किसी की भी फुल फॉर्म दे दी जाती है। उसके बाद है भाई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भगत सिंह जी के बारे में, चंद्रशेखर जी के बारे में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और चैप्टर अभी काफी चर्चा में रहता है, वो है आपका पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देशों से रिलेटेड। पहले क्या होता था, इनकी मुद्राएं पूछ ली जाती थी, इनकी राजधानी पूछ ली जाती थी, लेकिन अब थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो पड़ोसी देशों के बारे में जो जो चीजें हैं वो आपको सारी पढ़नी है, और AK चौधरी सर आपको ये चीज करवा देंगे, टेंशन मत लेना सर जी कहां से पढ़े, ठीक है। उसके बाद पत्र और पत्रिकाएं से, जो पुरानी पत्र और पत्रिकाएं रही थी, ठीक है, पत्र और पत्रिका, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्रता दिवस से पहले यानी कि 1947 से पहले जो पत्र पत्रिकाएं चर्चा में रही थी, जिनकी वजह से क्रांति फैली थी, जिनकी वजह से लोगों के अंदर जुनून आया था देश को आजाद कराने का, तो उन पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहां से बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्थापनाओं के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो आपको स्थापनाएं हैं वो पढ़ लेनी है, ठीक है। और ये तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, लेकिन यहां से मैं आपको बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। कौन कौन सी स्थापना पढ़नी है उसके बारे में हम जब AK चौधरी सर आपको पढ़ाएंगे आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे सम्मेलन होते रहते हैं, शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ या कौन सा सम्मेलन कहां पर हुआ, मोदी जी जाते रहते हैं ना, ठीक है, तो वो है सम्मेलन के बारे में भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, फिक्स है। और मैंने आपको पहले बताया घाटी, जलप्रपात, चोटी, इनके बारे में भी, चोटी भी, ठीक है, वो भी उसमें नोट कर लेना, चोटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपके पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी चोटी, पहाड़ियों की चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीची चोटी कहां पर है, बहुत सारी, लंबाई कितनी है, कहां पर है, कौन से देश में है, इस तरीके की, या कोई देश बता दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से इस देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। उसके अलावा साइंस की एक और बात करें तो रोग और रोगाणु, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रोग कौन से रोगाणु की वजह से होता है, एक रोग का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है कि ये जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, वायरस से होता है, किससे, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एक पूछा ही जाता है, तो ये भी आपको टॉपिक पढ़ना है। उसके अलावा एक टॉपिक है, चाहिए आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ये पूछा जाता है मकबरा, जितने भी मकबरे बने हुए हैं आपको सारे याद रख लेने हैं, किस किसका मकबरा कहां पर बना हुआ है, ये पूछा जाता है भाई, ठीक है। यहां पर 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, अंतिम शासक, प्रथम व अंतिम शासक, देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे वंशज रहे हैं, लेकिन उन वंशज में आपको याद रखना है कि उसका प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था, यहां से क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक बात और नोट कर लेना कि यहां से कुछ ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि इनमें कुछ प्रसिद्ध रहे हो, जैसे अगर हम बात करें कि मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था, तो अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पूछ लेगा, अशोक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। उसी तरीके से मुगल काल में पूछ लेता है, अकबर के बारे में पूछ लेता है, सबसे ज्यादा रहा था, या मतलब जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, तो यहां से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं वो भी आपको पढ़ने हैं।
जो नॉर्मल रहे हैं उनके बारे में इतना कभी नहीं पूछता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम पॉलिटी की ओर बात करें तो भाई यहां से आपका एक संशोधन, देखिए अनुच्छेद तो आपको याद करना ही है, आपको संशोधन भी याद करना है कि कौन से संशोधन में क्या चीज हुई थी, तो ये भी यहां से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है अनुसूची से, किससे, अनुसूची से पूछा जाता है, तो आपको अनुसूचियां अपनी सारी उनको पढ़ लेना है, बड़े अच्छे से पढ़ लेना है। और एक लास्ट है आपका, देखिए यही है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका हो गया राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति जी से, और लोकसभा विधानसभा इनसे क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको टॉपिक पढ़ लेना है। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये 32 ऐसे टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आपकी जीके है ना, एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके में कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन, लेकिन जो लगभग है ना 15 क्वेश्चन है ना, 15 प्लस क्वेश्चन, वो सिर्फ आपके इनसे आ जाएंगे। डेली एक एक टॉपिक भी पढ़ोगे ना तो एक महीने में कवर हो जाएगा। एक महीने में आपके जीके में 15 प्लस नंबर आने लग गए, तो आप बताओ क्या कम है। इसके अलावा और भी तो आप पढ़ोगे, क्योंकि जीके बहुत बड़ी है, जीके जीएस करंट अफेयर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, ठीक है। 5 नंबर तो फिर करंट अफेयर वाले भी हो गए ना, बात समझ रहे हो। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, जो मैंने यहां पर आपको 32 टॉपिक्स बताए हैं, इनको अच्छे से लिख लेना। अगर आपको नहीं देख पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से दोबारा से लिख लेना, ठीक है। इन 32 के 32 टॉपिक को पढ़ो, और आप पेपर देखो प्रीवियस ईयर पेपर, या और जब आपका कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे तो 15 प्लस स्कोर जीके का अभी आने लग गया होगा एक महीने में ही। और अभी तो आपके पास काफी समय बचा हुआ है, जिसमें आप और बेहतरीन तैयारी करके ये जो अपना टारगेट है उसको 20 प्लस तक ले जा सकते हो। क्योंकि जो एसएससी जीडी की जीके है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आती है, ठीक लेवल की आती है, जो मेहनत करता है वो ले जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो आपके इन्हीं से आ रहे होंगे। तो दोस्तों आपकी डिमांड का ये वीडियो हमने बना दिया है, वीडियो पसंद आया तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पर भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहें। और जो मॉर्निंग में आपके लिए मैथ की वीडियो आ रही है सुबह 7 बजे, आप सभी उनको कंटिन्यू जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।